मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहब ज़ीदा मजदूह, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फ़ियाज़ साहब मज़री मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इजाज़ साहब मद्दज़िल्लहुल आली, कारी सद्दाम हुसैन साहब ज़ीदा मजदूह, जुमला हाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि आज का दर्से कुरान का मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का कुरान व सुन्नत से सबूत। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान से हमने दलाइल बयान करने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मालिकुल मुल्क हक़ को समझने की, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है, इस पर क्या दलाइल हैं और मिलाद शरीफ आया कुरान और सुन्नत से साबित है, सहाबा से साबित है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। हमारा शरीयत का उसूल है, फ़िक़ह के जो बुनियादी उसूल हैं उनमें से एक ज़ाब्ता और असल है अल अस्लु फ़िल अशियाए अल इबाहा, के हर चीज़ के अंदर असल वो इबाहत, मुबाह होना है, जायज़ होना है। यानी जब तक कुरान और सुन्नत के अंदर किसी चीज़ के नाजायज़ होने पर, किसी चीज़ के हराम होने पर या उसके मकरूह होने पर कोई दलील मौजूद न हो और उस काम को खैर की नीयत के साथ किया जाए तो वो बाज़ दफ़ा मुबाह होता है और बाज़ दफ़ा वो मुस्तहब भी होता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के तज़किरे करना, हुज़ूर की वलादत के तज़किरे करना, हुज़ूर का नसब शरीफ बयान करना, हुज़ूर की नज़म की सूरत में या नसर की सूरत में तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर की नात बयान करना, ये तो सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत मलाइका भी है और सुन्नत सहाबा भी है। रहा मामला चरागां करने का, झंडे लगाने का, झंडियाँ लगाने का या कोई भी खुशी की सूरत है, इज़हार मसरत की, इज़हार फ़रह की कोई भी जदीद सूरत है, तो कुरान और सुन्नत ने जब इससे मना नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इसका हुक्म दिया है, फल यफ़रहू, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत के मिल जाने पर खुशियाँ करो, खुशी मनाओ। अब खुशी की कोई भी सूरत हो सकती है। हम अगर बच्चे की सालगिरह के मौका पर चरागां कर सकते हैं, खुशी के इज़हार के मुख्तलिफ़ तरीक़े अगर अपना सकते हैं तो सारी कायनात की जान, सारी नेमतों की जान और सारी कायनात का मंबा, सारी कायनात का असल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए गरामी, जिनकी वजह से हमें ईमान मिला, जिनकी वजह से हमें कुरान मिला, बल्कि जिनकी वजह से हमें रहमान मिला, उनकी आमद के तज़किरे और उनकी वलादत की खुशी और उस मौका पर चरागां करना
झंडे लगाना, मिठाइयाँ बांटना, जुलूस निकालना, ये सारे इजहार खुशी के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो कुरान और सुन्नत ने जब इनसे मना नहीं किया तो ये चीज़ें भी जायज़ हैं। अब अगर इन लोगों के फतवे की जो सूरत है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया, तो वो बिदअत है, वो शिरक है, वो कुफ्र है। तो इस फतवे की ज़द के अंदर तो बहुत सारे नफूस कुदसिया आते हैं। आप देखें सियर आलामी नुबला और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी का ये कौल मदारिजुन नबुव्वत के अंदर नकल किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मा वज़ा तो फ़ी किताबी अस्सही हदीसन इल्ला गसल तो कबल ज़ालिका वसल्लै तो रकातैन। फरमाते हैं कि मैंने 16 साल के अरसे के अंदर जो बुखारी शरीफ के अंदर 6 लाख हदीसें जमा की हैं, मेरा तरीक़ा ये था कि हर हदीस को लिखने से पहले मैं गुस्ल भी करता था और 2 रकात नमाज नफिल भी पढ़ता था। अब बताएं, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करना या 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना, क्या ये कुरान से साबित है? क्या ये सहाबा के अमल से साबित है? खुदा ने कुरान के अंदर फरमाया है कि हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी करो और 2 रकात नमाज नफिल भी पढ़ो। क्या किसी सहाबी ने ये काम किया है? ये लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि तुम सिद्दीक़ अकबर से बड़े आशिक़ रसूल आ गए हो, यही तुम्हारा फतवा। इसकी ज़द के अंदर इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं, उनके ऊपर भी तुम्हारा ये फतवा लगता है। तुम्हारे नज़दीक तो वो भी बिदअती ठहरे, क्योंकि ये काम तो किसी ने नहीं किया। हम नमाज़ें तो नहीं पढ़ते मिलाद की, इमाम बुखारी ने तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, 2 रकात नमाज नफिल गोया अपनी तरफ से घड़ी है और गुस्ल भी किया है। अब उनका गुस्ल करना भी तुम्हारे नज़दीक बिदअत और उनकी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना भी तुम्हारे नज़दीक बिदअत। तो फिर अगर इमाम बुखारी भी बिदअती हैं तो बिदअती मुहद्दिस की हदीस कबूल करना कहाँ जायज़ है? तुम्हारे नज़दीक कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है और बिदअती गुमराह है। तो गुमराह आदमी से हदीस आदमी कैसे ले सकता है और उसके ऊपर अमल कैसे कर सकता है? गोया इमाम बुखारी तो हमारे हैं, उनका अकीदा अहले सुन्नत वाला अकीदा है। तुम अपने इमाम बुखारी का और कोई और ले आओ। बिनिश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, नहीं आती बुखारी। तो क्या पता चला कि हर वो चीज़ जो खैर की नीयत से की जाए और कुरान और हदीस ने उसे मना न किया हो तो वो जायज़ भी होती है और मुस्तहब भी होती है। तो हाज़रीन मोहतरम, अब आइए कुरान करीम की तरफ। कुरान के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की विलादत के तज़किरे, हुज़ूर का नसबनामा और हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ मालिकुल मुल्क ने किस तरह बयान फरमाई है। कुरान की पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और ये कुरान की आयत गोया अहले सुन्नत के अकीदे की तर्जमानी कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुन, फरमाया तुम्हारे पास अज़मतों का पैकर रसूल आ गया, शानों का पैकर आ गया। सारे अंबिया आए, शाने लेकर आए और मोहम्मद करीम सरापा शान बन के तशरीफ़ लाए। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल जाएगा पर आका न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। कल लब तो मशारे कल अर्दे
व मग़ारिबहा फ़लम्मा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अज़मतों का पैकर रसूल आ गया। ये आमद मुस्तफ़ा का कुरान ने तज़किरा फरमाया। हम भी हुजूर की आमद बयान करते हैं, फ़ज़ल रब्बिल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। हम भी तो हुजूर की आमद के तज़किरे करते हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। तो कुरान ने भी हुजूर की आमद का तज़किरा किया। लक़द जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास अज़मतों का पैकर रसूल आ गया, शानों का पैकर आ गया। शान लेके नहीं आया, सरापा शान बन के तशरीफ़ लाया। और फिर फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से है। ये हुजूर का नसबनामा है, हुजूर का नसबनामा। कुरान ने हुजूर की आमद का भी तज़किरा किया, हुजूर के नसब का भी तज़किरा किया। और आगे जो आयत का हिस्सा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, जो हुजूर की नात है, ये हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ है। फरमाया वो चीज़ जो तुम्हें मशक्क़त के अंदर डाले, मेरे यार पर वो मुश्किल और गिरां गुज़रती है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर बड़े हरीस हैं। हुजूर चाहते हैं कि मेरा कोई उम्मती वो जहन्नम का ईंधन न बने। हुजूर की ख्वाहिश है कि तुम जहन्नम की राह से हटो, जन्नत की राह के राही बनो, जन्नत तुम्हारी मंजिल हो, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर हो। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों पर तो वो इंतहाई मेहरबान और इंतहाई रहमत वाले। कुरान की तीसरे हिस्से के अंदर अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की। हम भी तो यही तीन चीज़ें बयान करते हैं, हुजूर की आमद का ज़िक्र करते हैं, हुजूर का नसब बयान करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ कभी नज़म की सूरत के अंदर करते हैं तो कभी नसर की सूरत के अंदर करते हैं। ये चीज़ कुरान से साबित है। और दूसरी आयत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कुरान के अंदर नकल फरमाई, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। मालिकुल मुल्क, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार कि वो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। और उस दस्तरखान के अंदर क्या चीज़ होती थी? हलवा और बटेर। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ईसाइयों के लिए आसमान से आर्जी तौर पर खाना उतरे और वो उनके लिए ईद का दिन हो, यही वजह है अब भी ईसाई इतवार के दिन ईद का दिन मनाते हैं कि इसी दिन हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाज़िल हुआ था। जिस दिन आर्जी नेमत दस्तरखान उतरे तो वो ईसाइयों के लिए ईद का दिन हो, और जिस दिन सारी नेमतों की जान, सारी नेमतों की रूह, ईमान का मग़ज़, दीन की जान और सारी कायनात का मंबा और सारी कायनात का मस्दर और सारी कायनात का मकसूद कायनात, मतलूब कायनात मोहम्मद करीम की ज़ात गिरामी तशरीफ़ लाएँ, वो मुसलमानों के लिए ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद। तू असले वजूद आमदी, हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, तू असले वजूद आमदी अज़ नखुस्त दिगर हर चे मौजूद शुद फ़रे तुस्त। सारी कायनात का असल मोहम्मद करीम की ज़ात गिरामी है, बाकी जो कुछ पैदा हुआ अल्लाह ने मोहम्मद करीम के कदमों की खैरात पैदा फरमाया। मेराज की शब अर्श पे अपने यार को जब बुलाया, अर्श के ऊपर खड़ा करके फरमाया, आना व अंता वमा सिवा का खलक तो लिहाजा लेका, मेरे हबीब मेरा मकसद फ़कत तेरी ज़ात थी, बाकी सारी कायनात को मैंने तेरे कदमों की खातिर बनाया है।
इन्नमा खलक़तुद दुनिया वालहा लिउअर्रिफ़हुम मंज़िलतका व करामतका इंदी। फरमाया मैंने दुनिया और दुनिया वालों को माज इसलिए पैदा किया कि उनको मैं तेरी कद्र व मंजिलत दिखाऊं, तेरी शान महबूबी दिखाऊं। गोया जिस तरह आखरत तेरी शान को दिखाने के लिए पैदा की है, तेरी अज़मत का चर्चा करने के लिए आखरत का दिन बनाया है, मैंने दुनिया के अंदर दुनिया और दुनिया वालों को भी इसलिए पैदा किया कि तेरी शान महबूबी का चर्चा करूं। फ़कत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कुरान की दूसरी आयत फरमाया वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमति इख़वाना। फरमाया अल्लाह की उस नेमत का चर्चा करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ऐन उस वक़्त की कि जब तुम आपस के अंदर दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के जानलेवा थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम्हारे दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में नफ़रतें थीं, दूरियां थीं, बुग़्ज़ था, अदावत, ग़िलाज़त, निजासत, हर किस्म का मैल, हर किस्म की नफ़रत। लेकिन उस नेमत उज़्मा ने आकर फरमाया तुम्हारे दिलों के अंदर ऐसी उल्फत पैदा की, ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार, ऐसी यगानगत, ऐसा रिश्ता जोड़ा फ़अस्बहतुम बिनेमति इख़वाना कि उस रब की नेमत उज़्मा के सबब तुम आपस के अंदर भाई भाई बन गए। और अल्लाह ने कुरान के अंदर जो फरमाया अम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, रब की नेमत का चर्चा कर,